क्या ये पॉसिबल है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सुदूर ग्रामीणवर्ती इलाकों में रहने वाली महिलाओं की ज़िंदगी बदला जा सकता है? कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कैसे करें ताकि कल को वो एक सफल बिजनेसमैन बन पाए, बिजनेस वुमेन बन पाए? बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों में बहुत ज़्यादा है, उनके पास टैलेंट है, वो अच्छा कर सकते हैं, उनको पता भी है, लेकिन वो लीडरशिप स्किल नहीं है। वो क्यों? ऐसा आइडिया जो किसी के पास ना हो, जो तुरंत उसको बिजनेस जनरेट करे, उससे उन्हें 10 लाख मिलेगा। क्या लड़कियां सचमुच पापा की परी भरी ही सीमित हैं? फॉरेन में भी आपके बहुत सारे ऑफिसेस हैं, तो बाहर के कल्चर और हमारे जो हिंदी पट्टी स्टेट्स हैं उनके कल्चर में क्या डिफरेंस आपको लगता है? एक्सट्रीमली गुड, वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, सब कुछ बहुत अच्छा, उसने बहुत अच्छा लिखा और लास्ट में लिखा लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारे बच्चे इतने तेज हैं और आप लास्ट में लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। एचआर फ्रॉम बैंगलोर आए थे। देखिए, सिर्फ स्किल्स होने से नहीं होता है, आपके अंदर बहुत हुनर है, सिर्फ हुनर होने से नहीं हुआ, वो इच्छा भी होनी चाहिए। अगर उन्होंने ठान लिया तो वो करेंगी, उन्हें फिर कोई हटा नहीं सकता, उनका दृढ़ निश्चय को कोई मन को कोई बदल नहीं सकता है। वो उन एरियाज को चुनते हैं जहाँ पे कम से कम भीड़ हो। सो दे हैव सेग्रीगेटेड दैट एरिया। सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस या जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो बिहार से आते हैं, और सेम टाइम में लोग दूसरी बात ये सोच रहे होते हैं कि बिहार के मजदूर अगर बाहर की फैक्ट्रियों में ना जाएं तो वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। देखिए, बात बिहार की हो रही है, लेकिन दो तरीके की सोच है। जो पलायन हो रहा है उसको हम रोक सके, अपने मजदूरों को ही इतना स्किल्ड बना दें कि वो बिहार में ही कुछ कर सके। एट दिस मोमेंट बिहार को सब बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्रीज स्थापित करना, तो मुख्यतः जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सब झारखंड को चली गई। नमस्कार साथियों, आज का हमारा ये पॉडकास्ट देश की हर महिला को देखना चाहिए, और ख़ास तौर पर यूपी और बिहार की महिलाओं को तो ज़रूर देखना चाहिए। वो समाज जो बचपन से महिलाओं को या दूसरे लोगों को भी, आम लोगों को भी या पुरुषों को भी ये बताता है कि आपको बड़े होकर नौकरी करनी है, उस दौर में भी कैसे आप नौकरी देने वाले बन सकते हैं। बिहार की महिलाएं इतना अच्छा करने के बाद, पढ़ाई में अव्वल रहने के बाद, खेलकूद में अव्वल रहने के बाद, इतने सारे आर्ट्स जानने के बाद भी क्यों पिछड़ी रह जाती हैं? आपने देखा होगा कि गांव में अक्सर होता क्या है, गांव में जब लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं तो उन्हें सिलाई, कढ़ाई जैसी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उन्हें खिलौना बनाना सिखाया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि शादी के बाद वो सारी कला, जो चीज़ सिखाई गई, वो व्यर्थ चली जाती है। उसका उस महिला की ज़िंदगी में कोई भी योगदान नहीं होता, या उस महिला की अर्थव्यवस्था में उसका 0% योगदान होता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उस नॉलेज का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? भारत के अलग अलग राज्यों में तो होता ही है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ये काम होता है बिहार और यूपी में। हम ज्ञान ले लेते हैं लेकिन ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? आज यही आपको समझाने के लिए हम ये पॉडकास्ट लेकर आए हैं। आप क्या कर सकते हैं और कैसे अपने छोटे से अनुभव को, आपने जो छोटी सी पढ़ाई की है, छोटा सा ज्ञान अर्जित किया है, उससे अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब अपनी कमाई को मजबूत कर सकते हैं। आज हम वो भी आपको बताएंगे, और साथ ही उस प्रॉब्लम को भी हम पहचानने की कोशिश करेंगे जिस प्रॉब्लम की वजह से बिहार के लोगों को अगर बड़े मंच पर जाने का मौका मिलता भी है तो भी उनमें हीन भावना आ जाती है। इसको कैसे दूर करें, ये भी जानेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रही हैं, मैं उनका सबसे पहले परिचय करवा देना चाहता हूँ। वैसे तो आपका बहुत लंबा परिचय है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ अपने सारे दर्शकों को। आपका नाम है डॉक्टर जूली बैनर्जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया में प्रिंसिपल सुपरवाइज़र रह चुकी हैं।
आप चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ पटना में रह चुकी हैं, बीआईटी मिश्रा के डिपार्टमेंट इंचार्ज रह चुकी हैं, और आप एक कंपनी चला रही हैं जिसका नाम है, आप 2015 से बल्कि ये कंपनी चला रही हैं, और बहुत आप सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी बन चुकी हैं। आपकी कंपनी का नाम JBHR इनोवेशन सर्विसेज। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। मैं सबसे पहले आपको यही आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं जो इंट्रोडक्शन दे रहा था उस समय आप मुस्कुरा रही थी, और ऑफ द कैमरा जो हमारी बातचीत हुई, आपने कहा कि अब तक सैकड़ों महिलाओं को आपने उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां वो अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकॉनमी को बहुत अच्छे कंडीशन में ला चुकी हैं। क्या कहानी है इसके पीछे? क्या ये पॉसिबल है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सुदूर ग्रामीणवर्ती इलाकों में रहने वाली महिलाओं की ज़िंदगी बदला जा सकता है? क्या है इसके पीछे की कहानी? थैंक यू सो मच अनुपम जी, थैंक यू। बहुत ही उचित कहा है आपने। अभी जितनी भी बातें आपने कही है बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों के बारे में, देखिए ऐसा है कि हम महिलाओं में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे अंदर बहुत हुनर है, लेकिन सही वक्त पे उस हुनर को जो पंख मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन सरकार इस पे बहुत काम कर रही है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो इस पे इस वक्त बहुत काम कर रहे हैं, और आज के डेट में पहले जैसा अब वैसा नहीं रहा। लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं बिहार से हूँ। मैंने बाकी जगहों पे भी काम किया है। मैं डिप्यूटी डायरेक्टर भी रह चुकी हूँ IMS पुणे की। महाराष्ट्र का भी अवेयर हूँ मैं, वहाँ के टोटली सर्कल का कैसा है, वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है, लोगों की सोच कैसी है। बिहार की अगर मैं बात करूँ, शुरुआत में अपने ज़िले से करूँगी क्योंकि आई एम प्राउड ऑफ माई स्टेट। एंड बिहार में बहुत टैलेंट है, हुनर बहुत है, लेकिन नॉलेज मैनेजमेंट की बात करूं तो मैंने नॉलेज को मैनेज करना, सही वक्त पे सही चीज़ का मिलना वो बहुत ज़रूरी है, जो कि मिल नहीं अच्छा, पा ये रहा पहली था। बार नॉलेज मैनेजमेंट नाम का कोई टर्म भी मैं सुन रहा हूँ। जी मतलब मेरी हाँ। एक्सपीरियंस में ये पहली बार मैं किससे सुन रहा हूँ। जी, देखिए नॉलेज मैनेजमेंट ये एक तरह से आप ऐसे देखिए जहाँ पे डिफरेंट नॉलेजेस को मैनेज किया जा रहा है, उसके ऑर्गेनाइज करना, उसको स्टोर करना, सही समय पे डिसेमिनेट करना। डिसेमिनेट से मतलब हुआ सही समय पे देना, लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अनुपम जी। एंड मैं बहुत अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ। मेरा देखिए 20 साल का करियर रहा है। मैंने 2001 में अपना करियर स्टार्ट किया था, जब मैंने अपना MBA एल एन मिश्रा पटना से किया था। उस वक्त कॉरपोरेट में एंटर की। 2001 में? जी हाँ, मैं कॉरपोरेट एंटर की। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ सिप्ला फार्मास्यूटिकल एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। उसके बाद मैं 2005 में मैं एकेडमिक्स में एंटर कर गई। आई जॉइंड एज अ लेक्चरर पटना वुमेंस कॉलेज, और फिर मैं लंदन पढ़ने चली गई। आई डिड माई सेकेंड MBA फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एंड HR। मैं विदेश से पढ़ के आई, अपने स्टेट को सर्व किया, कर ही रही हूँ मैं लगातार। लोग मुझे कहते रहे कि बाहर क्यों नहीं, यहाँ क्यों काम कर रही हैं, लेकिन मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए काम करूँ। उसके बाद मैं बेस्ट ब्रांड्स में जुड़ती चली गई। BIT मिश्रा में 3 साल डिपार्टमेंट हेड किया। फिर उसके बाद मैं चंद्रगुप्त में आई। मैं चंद्रगुप्त में 2 साल मैंने डिपार्टमेंट हेड किया। मगर आज के डेट की बात करूं तो मैं एक सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, NSDC की, और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग देती हूं महिलाओं को। और JSS जुवेनाइल जो कि इंटरनेशनल NGO हैं, वहाँ की महिलाओं को, जो जो रजिस्टर्ड महिलाएं हैं, जो गांव की बात कर रही हैं, जो महिलाओं में बहुत हुनर है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं, तो वो आत्मविश्वास पैदा करती हूँ। आपने कहा ना बिहार उत्तर प्रदेश की महिलाओं के बारे में,
अच्छा, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक सवाल पूछा था और उसका जवाब आप खुद भी हैं। मतलब आपने कहा कि आप 2001 में एंटर कर गई थी, आपने जॉब शुरू कर दिया था और आप उसके बाद लंदन पढ़ाई करने के लिए गई। तो आप उस दौर में लंदन पढ़ाई करने के लिए गई जब बिहार में लोग लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। तो आपके लिए क्या आपकी फैमिली क्या ये सब एक्सेप्ट कर रही थी? आई एम कैसे किया आपने ये सब? देखिए, आई एम ब्लेस्ड। मुझे लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मेरे हस्बैंड हालांकि उत्तर प्रदेश से हैं, इलाहाबाद से हैं, एंड ही इज़ अ कंसल्टेंट सर्जन, एंड बिहार में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स में हैं। मुझे परिवार का बहुत सहयोग मिला है। उन्होंने मुझे कभी भी रोका नहीं है। जो भी इच्छाएं रही हैं उनको उन्होंने पंख दिया है। जहाँ पे जो परिवार ने मेरे को इतना दिया है, इतना आगे बढ़ाया है। और मैं जब पढ़ के आई, लंदन से पढ़ के आई, मेरा बेटा बहुत छोटा था उस समय। मेरी बेटी की देखभाल भी अच्छा, मेरे शादी भी हो गई थी हाँ, मेरी आपकी? शादी हो चुकी थी और मेरा बेटा था उस समय 2.5 साल का। तो मेरे बेटे को भी हस्बैंड देखते थे। और मैं जब लौट के आई तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन था कि इतना बड़ा त्याग जो मेरे फैमिली ने किया, मेरे बच्चे ने किया मेरे बिना 2 साल, मुझे उसको बेस्ट देना है। मैं लौट के आने के बाद लगातार काम करते रही। लगातार मैं कॉलेजेस में बेस्ट टू बेस्ट स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स में मैं प्लेसमेंट में आ गई। क्योंकि मुझे मुझे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में बहुत इंटरेस्ट था। हालांकि मैं अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगी। मेरी कंपनी JB HR इनोवेशन सर्विसेज, ये इनफैक्ट मेरा बी प्लान रहा है, क्योंकि मैं शुरुआत से तो हाँ, प्रोफेसर इस रही पर हूँ। आते हैं, थोड़ा आपके हाँ एकेडमिक्स के बारे में जान लेते हैं क्योंकि आपने बड़ा लंबा जी, हाँ मैं सफ़र तय किया है। जी 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 तो मैं यही समझना चाहता हूँ कि आपने सरकारी जी नौकरी भी की। जी तो बिहार के लोगों में तो ये एकदम धारणा होती है कि सरकारी जॉब करने वाले को प्राइवेट जॉब की क्या ज़रूरत। जी जी तो आपने वो जॉब, आप तो लेक्चरर थी, आपने बिहार सरकार के साथ काम जी किया कई सारे प्रोजेक्ट्स में। जी आप चाहती तो अच्छी खासी लाइफ आपकी चल रही होती, जी 10 से 6 वाली ड्यूटी चल रही होती। तो आप ये कहाँ किस तरफ आ गई, कैसे आ गई? नहीं, ऐसा है ना कि मेरा शुरू से मन था कि मैं अपने लिए काम करूं, क्योंकि अंदर एक एंटरप्रेन्योर भी है मेरे अंदर। एक प्रोफेसर है तो एक एंटरप्रेन्योर भी है। और मेरा शुरू से था कि मैं अपने हिसाब से अपने लिए काम करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगी। वो 9 से 6 वाली मैं खुश नहीं थी। और इस वजह से आज मैंने अपनी उड़ान भरी है। मैं बहुत काम करती हूँ। मैं सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं हूँ, पूरे भारतवर्ष में काम कर रही हूँ। लगातार सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से कोलैबोरेट कर रही हूँ, उनके बच्चों को प्लेस कर रही हूँ, उनके प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को एक्वायर मतलब टेक ओवर कर रही हूँ एक तरह से बोला जाए। और उन बच्चों को मैं ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। क्योंकि देखिए बच्चे जो है ना बहुत जैसे बिहार के बच्चों की बात करें, बेस्ट टू बेस्ट कंपनीज आ तो जाती हैं लेकिन ये बच्चे फेस नहीं कर पाते हैं। हमारे बच्चों में टैलेंट बहुत है। मैं उत्तर प्रदेश में एमिटी में भी काम, यूनिवर्सिटी में भी काम की हूँ। हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारे बच्चे जैसे ही HR के सामने आते हैं वो फेस नहीं कर पाते हैं। तो वो गैप मैं ब्रिज कर रही हूँ। और महादेव की असीम कृपा है कि मेरे द्वारा मुझे लगता है मेरे बहुत बच्चे आज के डेट में बहुत ही बेस्ट ब्रांड्स में हैं, अच्छे लेवल पे हैं। मैं उनको ट्रेन करती हूँ, मैं उनको ग्रूम करती हूँ। इनफैक्ट ट्रेन नहीं, ग्रूमिंग बेटर शब्द होगा। मैं उनको ग्रूम करती हूँ और उनको उन कंपनीज़ के लिए बैठाती हूँ और वो क्लिक करते हैं। और आज के डेट में मैं अगर देखूं तो हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट की प्रॉब्लम भी है ना, बहुत हद तक बिहार में जहाँ जहाँ मैं जिस संस्थान में की हूँ, इनफैक्ट अब बिहार में बेस्ट कंपनीज भी एंटर करने लगी हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ से एक नई चर्चा की शुरुआत करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? वो अपनी पढ़ाई कैसे करें ताकि कल को वो एक सफल बिजनेसमैन बन पाए, बिजनेसवुमन बन पाए? या फिर वो अपनी पढ़ाई कैसे करें कि प्लेसमेंट उनको सही मिले, और सही प्लेसमेंट कैसे मिले? क्या होना चाहिए, उसका पैरामीटर क्या है, ये कैसे पता चलता है? देखिए ऐसा है कि मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता दूं कि सिर्फ पढ़ाई से आपको प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है। आप अगर अच्छे नंबर्स लेके पास करें तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि वो अच्छे नंबर्स आपको उस समय शॉर्टलिस्टिंग में आपको हेल्प ज़रूर कर देगा।
कि आपका नाम आ जाए, लेकिन आप जब स्क्रीनिंग में आएंगे अनुपम जी, स्क्रीनिंग के वक्त वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है। तो स्क्रीनिंग के लिए आपको बहुत ही, मैं अपने हर बच्चों को ये कहती हूँ कि स्क्रीनिंग के लिए बच्चों में कुछ इम्पॉर्टेंट एसेंशियल जो एलिमेंट्स जो होनी चाहिए, कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला कि अपने आप को अपग्रेड करते रहें। अभी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स आ गए हैं, अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। डिफरेंट जैसे आपके सरकार की तरफ से भी स्किल डेवलपमेंट काफ़ी कोर्सेज आ गए हैं, यूडेमी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, अपग्रेड करें। दूसरा कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मविश्वास, अपने आप पे काम करना होगा। सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस कीजिए। जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, और अपनी जैसी अपनी कमियां पता चलेंगी आप उस पर काम करेंगे, और वो आपको आगे जाने में मदद करेगा। नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे हम जैसे जैसे हम वी आर मेंटोर्स, हम जैसे मेंटोर्स काम देते हैं। हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ग्रूमिंग में हेल्प करते हैं। उनके उनके कॉन्फिडेंस लेवल, उनके इंटरव्यू स्किल्स को इतना बढ़ा देते हैं कि वो कोई भी कंपनी आए, जैसे टैसल जैसी बड़ी कंपनी भी अगर आती है, तो जब आती है तो वो बिल्कुल निर्भय होके बैठते हैं और एक बार में क्लिक करते हैं। देखिए, हमारे अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन हमें जो चीज़ सही समय पे सही चीज़ों को क्लिक करने के लिए जो एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, वो नहीं था। लेकिन अब नहीं, अब हमारे पास वो सपोर्ट सिस्टम भी है बिहार में। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आज के डेट में अच्छे अच्छे प्लेसमेंट जो मेंटोर्स हैं यहाँ भी आ रहे हैं, बिहार में भी आ रहे हैं। मेरी कंपनी इस पे बहुत अग्रेसिवली काम कर रही है सर, मैं इस पे बहुत काम करी। प्लेसमेंट कराया देखिए, और सबसे आपको जो याद है, जो आपका सबसे टॉप प्लेसमेंट रहा, वो क्या रहा? देखिए, मैं आपको अगर ईमानदारी से मैं अगर कहूँ तो मैं अभी तक मैं जॉब में रही हूँ। मैं 2023 तक मैं जॉब में रही हूँ। मैं चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना की 2 डिपार्टमेंट हेड की हूँ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल और एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के चेयरपर्सन। मैं 2023 के दिसंबर के बाद से, इनफैक्ट 2024 से मैं आप इंडिपेंडेंटली मैं अपना काम स्टार्ट कर दी हूँ। मैं अपने काम पे केंद्रित हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर। और जब मैं अगर अपने काम की अगर अब बात करें तो मैंने अभी, हाँ, अगर 4 दिन पहले ही मैंने पटना में रिलायंस में बच्चों को प्लेस किया है, डिपार्टमेंट हेड में प्लेस किया है। मैं लगातार पब्लिक सेक्टर्स में इंटर्नशिप दे रही हूँ बच्चों को, और मैं अभी बहुत सारे कंपनीज लाइन अप हैं, लगातार लाइंड अप हैं। अभी मैं वापस जाऊंगी और लगातार प्लेसमेंट सारे स्टार्ट हो जाएंगे जिन जिन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो मैं काम बहुत कर रही हूँ। अभी ट्रेनिंग भी मेरी काफ़ी चल रही है। मैं एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन करती हूँ, मैं लीडरशिप ट्रेनिंग करती हूँ। मैं एम्प्लॉयज़ के अंदर जो जैसे लीडरशिप की जो, देखिए एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा काम करते हैं बिहार में भी, हर जगह सब एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक लीडरशिप का जो स्किल होना चाहिए जिससे वो नेक्स्ट लेवल में जाए, वो स्किल जहाँ मिसिंग होता है तो हम उस स्किल को ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं। अच्छा, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों में बहुत ज़्यादा है। हाँ, लीडरशिप स्किल जो है, उनके पास टैलेंट है, वो अच्छा कर सकते हैं, उनको पता भी है, लेकिन वो लीडरशिप स्किल नहीं है। वो क्यों ऐसा? आपने क्या जाना इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैं बार बार फिर आपको आपको मैं फिर वही बार बार मेरी एक ही शब्द मैं दोहराऊंगी, हमारे अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन हमें सही वक्त पे सही चीज़ क्या करना चाहिए उसको ज्ञान देने वाला कम है। मानसिकता बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं वही कुछ मानसिकताएं जो हमें पिछड़ा भी कर देती है। तो वी आर द बेस्ट, बट स्टिल वी आर लैकिंग बिहाइंड। मैंने ये भी आपके बारे में जब मैंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि आप फॉरेन में भी आपके बहुत सारे ऑफिसेस हैं। आप जैसे कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया कि आप मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी हुई हैं। तो बाहर के कल्चर और हमारे जो हिंदी पट्टी स्टेट्स हैं, उनके कल्चर में क्या डिफरेंस आपको लगता है कि वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं? देखिए, मैंने हम नहीं। अपना MBA बाहर से पढ़ाई की है। हम्म। मैंने बताया मैं कार्डिफ से पढ़ के आई हूँ। मैंने 2 साल की रिग्रेस, बहुत ही कड़ी मतलब बहुत ही 2 साल मैंने अपना दिया है। एंड जब मैं वहाँ पढ़ाई कर रही थी तो मैं हमें 48 घंटा हमें वीकेंड में काम करना
करने का परमिशन था। तो मैं 48 घंटे में वीकेंड में मैं कैपर एंड को लिमिटेड में मैं स्टॉक इंचार्ज भी रही हूँ। तो मैं काम करती थी और मैं अर्न भी करती थी। उस दौरान मैंने काम करने का, जब अगर हम वर्क कल्चर की बात करें, तो मैं तो यहाँ तो काम करके गई थी, एक्सपीरियंस ऑलरेडी मेरे पास था, एक्सपीरियंस था, और वहाँ का कल्चर में जाके भी मैं काम कर रही थी। आप जब 2001 में ही आपने प्लेसमेंट ले लिया हाँ, था? मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट लिया था। मैं क्योंकि मुझे अपग्रेड करने का, मैंने कहा ना, मैं अपग्रेड करना चाह रही थी अपने आप को। हर किसी को अपग्रेड करना चाहिए। मैंने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मैं फिर वापस पढ़ने गई और मेरे फैमिली में मुझे पूरा सपोर्ट किया। जब मैंने वहाँ काम करना शुरू किया तो मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे देर इज़ नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का वो ऐसा रिलेशन नहीं है जैसे हमारे यहाँ क्या है कि एम्प्लॉयर है तो आपको एम्प्लॉय को उसके अकॉर्डिंगली चलना होगा, और मतलब बहुत बॉसिज्म जैसा रहता है। मतलब आपको यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट वहाँ भी है, लेकिन रेस्पेक्ट का लेवल बहुत डिफरेंट है। किस देश की बात कर रही हैं आप? कहाँ मैं के एक्सपीरियंस? इंग्लैंड की बात कर रही इंग्लैंड हूँ। की, जब हाँ। मैं कार्डिफ गई थी और वहाँ मैं स्टॉक इंचार्ज थी, तो वहाँ का मैंने देखा कि वहाँ का वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ का वर्क कल्चर क्या था कि बॉस और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कोई डिफरेंस नहीं है, वो उतना ही ज़मीनी है। बॉस भी उतना ही लेवल पे ज़मीन पे काम करेगा जितना आप एम्प्लॉय कर रहा है। अगर एम्प्लॉय से काम नहीं होता है तो वो तुरंत आके वो काम टेक ओवर करेगा और उसके साथ उसका पूरा काम करके जाएगा विथ नो क्रेडिट। ही विल नॉट टेक द क्रेडिट। अच्छा, भारत में तो तुरंत फायर कर देते हैं। यस, फायर। आप काम सक्षम नहीं है, यूर आउट। लेकिन वो मुझे इतना अच्छा लगा एंड दैट रियली टच्ड मी। मैं उसी वक्त मैंने सोचा कि मैं भी कोशिश करूंगी ऐसा बनने का। मैं जब भारत लौट के आई, मैंने अपने स्टूडेंट्स को वैसा ग्रूम किया। मैंने उनके अंदर वो व्यवहार, मैंने उनको ये चीज़ समझाया कि देखो ऐसा करना है। आप जितना आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे, आप जितना सॉफ्ट स्पोकन होंगे, आप जितना हम्बल होंगे, आपके अंदर कम से कम अग्रेसिवनेस होंगे, आप उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। जितना अग्रेशन, उतना आप नीचे चले जाएंगे। और मेरे स्टूडेंट्स मेरी बात सुनते गए, और आज के डेट में मेरा फ़ैन, मुझे अपनी बड़ाई क्या बोलूँ, मेरा फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। मतलब मेरे बच्चे मुझे बहुत मानते हैं। मैंने बहुतों को ग्रूम किया है, बहुतों की आप सोशल ज़िंदगी मीडिया है। यूज़ करती हैं? यस। तो आपने देखा होगा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा यस। सा टॉपिक से हम हट के, मैं यस थोड़ा प्लीज। जानकारी चाहता हूँ आपसे। रील बहुत वायरल होते हैं यस। लड़कियों को लेके, यस। पापा की परी, पापा की परी। क्या लड़कियां सचमुच पापा की परी भर ही सीमित है? आपको क्या लगा? मतलब आपने विदेशों में भी माहौल देखा, भारत के अलग अलग स्टेट्स में भी आपने माहौल देखा। क्या वो जो रील में जो कहने की, जो मैसेज देने की कोशिश की जाती है, क्या लड़कियां वैसी ही होती हैं? देखिए, हर बेटी पापा की पड़ी होती है, पहली नहीं, बात। लेकिन वो पापा की परी का मैसेज कुछ और होता है देखिए कि मैंने, उनको बताया जाता है कि थोड़ी नासमझ है, राइट इंडिकेटर देकर लेफ्ट में मुड़ जाती हैं। ऐसा नहीं है। आज का जनरेशन बहुत स्मार्ट है। वो पहले जैसा नहीं रहा कि इधर उधर चले गए। इन्हें पता है इन्हें क्या चाहिए। इन्हें पता है इधर किधर फ़ायदा है, किधर नुकसान है, और वो वैसे ही जाएंगे। नहीं, मतलब लड़कियों को समझा गलत गया कि क्या? मैं ये समझना देखिए, चाहता। गलत रील्स पे मैं बहुत ज़्यादा बात करना, क्योंकि मुझे कई रील्स तो डाइजेस्ट ही नहीं होते। एक्चुअली मैं उसको फेवर ही नहीं करूँगी। वो बस बस मज़े के लिए बनाए जा रहे हैं, हंसने हंसाने के लिए। बट अगर सीरियसली अगर हम बात करें इस यंग जनरेशन की, क्योंकि मैं रोज़ इस जनरेशन के साथ क्या कर इंटरेक्ट कर सकती रही हैं हूँ। लड़कियां अगर? माय गॉड, आप अनुपम जी, मैं इस जनरेशन के साथ रोज़ इंटरेक्ट कर रही हूँ। आपको नहीं पता इनके अंदर इतना फायर है, इतना आग है, ये कुछ भी कर सकती हैं अगर ये ठान ले। मैं प्लेसमेंट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब क्लासरूम में पढ़ाती हूँ, क्लासरूम में जब उनके साथ डिस्कशंस में हूँ, या उनके उनके साथ जब मैं, अगर मैं प्लेसमेंट्स की, अगर किसी चीज़ की भी मैं बात करूँ, अगर उन्होंने ठान लिया तो वो करेंगी। उन्हें फिर कोई हटा नहीं सकता। उनका दृढ़ निश्चय को कोई, मन को कोई बदल नहीं सकता है। और मैं फिर बोलूँगी, ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है। हमारा जनरेशन और इस जनरेशन में देयर इज़ यू नो जेंजी है। yes, Gen Z, there is a huge gap. They are very smart. They know what they want. उन्हें जो लेकिन चाहिए। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की है, जेंजी के टाइम में जब प्लेसमेंट होगा तो वो इतनी मारा मारी होगी उस समय। अपने बच्चों को, जैसे आज के जो जेंजी हो रहे हैं,
उनको कैसे ट्रेन किया जाए, उनमें कैसे नॉलेज मैनेजमेंट किया जाए, उनको कैसे डेवलप किया जाए? देखिए, दे आर वेरी स्मार्ट, मैं फिर बोलूँगी। उन्हें पता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट माय सन, मेरा माय सन इज़ 13 इयर्स ओल्ड, ही इज़ इन क्लास 9th एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट। उसे उसे ही इज़ अ गेम, वो गेम डेवलप करता है खुद का वो, एंड बहुत सोशल मीडिया में काफ़ी रहता है। एंड मुझे पता है वो, उसे बहुत इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट है। एंड आप जैसे माड़ा माड़ी की बात कर रहे हैं, उसे पता है कि उसे किस में जाना है। उसका डिस्कशंस मैंने सुना है, मैं अपने स्टूडेंट्स के डिस्कशंस मैंने सुना है। वो उन एरियाज़ को चुनते हैं जहाँ पे कम से कम भीड़ हो। सो दे हैव सेग्रीगेटेड दैट एरिया। Man, don't underestimate this young generation. They are very smart. They know what is best for them. और जहाँ कंपटीशन कम है, उन्होंने अच्छा रिसर्च किया है। उनके रिसर्च थैंक्स टू सोशल मीडिया की वजह से, गूगल बाबा की चलिए, वजह कोई से। तो मिला कि गूगल और सोशल मीडिया की तारीफ यस कर रहा यस, है, आई एम, वरना मैं नहीं, मैं बहुत तारीफ करूंगी इसकी, क्योंकि इस गूगल की वजह से देखिए, इसके डिसएडवांटेजेस हैं तो एडवांटेजेस भी हैं। आई हैव सीन माई स्टूडेंट, आई मीन माई स्टूडेंट्स, माई सन ऑल्सो, ही इज इन क्लास 9th, बट ही नोज कि मुझे इंजीनियरिंग में इस डिपार्टमेंट में जाना है, बिकॉज दिस डिपार्टमेंट हैज़ गॉट लेस कॉम्पिटिशन देन अदर डिपार्टमेंट, एंड मैं इजिली इसमें घुस जाऊंगा एंड आई कैन डू वेल। तो ही हैज़ डन लॉट ऑफ रिसर्च। उसने काफ़ी रिसर्च किया है कि इसमें नेक्स्ट लेवल पे क्या कर सकता हूँ, इसका नेक्स्ट लेवल पे क्या, थैंक्स टू गूगल जो उसे नेक्स्ट लेवल बताया। अच्छा, नॉलेज मैनेजमेंट करवाने के लिए सही उम्र क्या होनी चाहिए? क्या बचपन से वो चीज़ें करवाई जा सकती हैं, स्कूल में करवाया जाए या कॉलेज में करवाया जाए, क्या होना चाहिए? देखिए, इट स्टार्ट्स एट होम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, ये घर से ही शुरू होता है। सो हर माता पिता को शुरू से ही सही ज्ञान, सही नॉलेज जो बच्चे को देना है, वो घर से ही स्टार्ट करना होगा। और मैं एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट अनुपम जी बोलना चाहूँगी हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के लिए। हम हमारा प्रॉब्लम होता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में। वी आर वेरी गुड, वी आर वेरी जीनियस, वी आर वेरी इंटेलिजेंट, हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, हम देखने में बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में वी आर द बेस्ट, बट हम एक जगह पे मार खाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल। जब हम बात करने आते हैं, तो वहीं पे हमारा जो द वे वी टॉक, द वे वी इंटरेक्ट विद पीपल, दैट देयर इज़ अ डिफरेंस। सो हियर दैट्स द रीज़न आज के डेट में, इनफैक्ट बिहार एंड उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे भी हर कॉलेजेस में कम्युनिकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जो भी मुझे याद है, क्योंकि म्यू सिग्मा आई थी प्लेसमेंट के लिए, मैं बीआईटी मेसरा के डिपार्टमेंट उस समय इंचार्ज थी मैं। म्यू सिग्मा आई, और हमारे यहाँ जाने वक्त रजिस्टर में लिखना पड़ता है कि आपको क्या लगता है, कैंपस में कुछ प्रॉब्लम था, स्टूडेंट्स में कुछ कमियाँ थी। तो हमारा मेसरा का कैंपस एक्सट्रीमली गुड, वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, सब कुछ बहुत अच्छा, उसने बहुत अच्छा लिखा, और लास्ट में लिखा लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमें लगा, अरे इतना कुछ सब कुछ है, हमारे बच्चे इतने तेज़ हैं, और आप लास्ट में लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। एचआर फ्रॉम बैंगलोर आए थे, वो हमें बहुत ही, तो मुझे लगा कि शायद एक्चुअली देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एंड ये फिर मैं जिस भी नए संस्थान में गई, या जब भी मैं प्लेसमेंट ड्राइव पे बैठी, हर एचआर का यही था। तो आज के डेट में मुझे लगता है हमें बहुत अग्रेसिवली इस पे काम करने की ज़रूरत होनी चाहिए। हिंदी में बात करना, इनफैक्ट हिंदी हमारा मदर टंग है, बट आई एम वेरी सॉरी टू से कि आज भी आपको इंटरव्यू में पैनल तो इंग्लिश में ही आपको क्वालिफाई करने होंगे, वो तो जानना ही होगा। इस कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हमारे बच्चे अच्छा करेंगे, क्योंकि टैलेंट तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। इस स्किल्स आपने को, कहा कि घर से शुरू होनी चाहिए, ठीक जी है। हाँ, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात कही थी कि अब देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश या हिंदी पट्टी राज्यों में क्या हो रहा है, लड़कियां जब स्कूल जाने लगती हैं तो उस टाइम वो घर का काम करने लगती हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब बड़ी होती हैं तो पता चलता है कि उनको सिलाई भी सीखनी चाहिए, वो भी सीख लेती हैं, कढ़ाई सीखनी चाहिए, वो भी सीख लेती हैं, कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग, इस तरह की चीज़ें भी सीख लेती हैं। पता चलता है वो खिलौने भी बना लेती हैं, सॉफ्ट टॉयज़ भी बना रही हैं। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तब पता चलता है ये जो जितने स्किल्स थे वो तो वेस्ट हो गए,
शादी के बाद वो तो कुछ नहीं कर रही, वो तो हाउस वाइफ है। जी हाँ, ऐसा है कि इसमें मैं 2 मुद्दों पे बात करना चाहूँगी। अगर आप बच्चियों की बात कर रहे हैं, इन बच्चियों के पास, इन लड़कियों के पास स्किल्स हैं। पहला कि शादी हो जा रही है, दूसरा अगर शादी नहीं भी हो रही है अनुपम जी, तो वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। ये भी आपको ध्यान देने हाँ। वाली बात है। शादी ही एक मुद्दा नहीं है, अगर ना भी हो तो भी वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए सरकार बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, थैंक्स टू द गवर्नमेंट। हमारे सरकार इस वक्त, मैं बिहार की बात कर रही हूँ, मैं जिस संस्थान में थी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ की डिपार्टमेंट को भी मैंने देखा है, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन में भी रही हूँ मैं, और संस्थान में बी हब भी है। आज के डेट में अगर किसी महिला के पास यूनिक आइडिया है तो अपना प्रपोजल लेकर आए, क्या होगा इससे? उससे उन्हें 10 लाख मिलेगा। अगर उनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, आइडिया यूनिक होना चाहिए, ऐसा आइडिया जो किसी के पास ना हो, जो जो तुरंत उसको बिजनेस जनरेट करे, और उस आइडिया से वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जीवनी उसका वो कर ये सके। बिहार की महिलाओं के लिए। जी हाँ, सो इट इज़ वेरी वेरी, आई एम वेरी थैंक्स टू द गवर्नमेंट अगेन, कि आज के डेट में महिलाएं बहुत खुश हैं। अगर उत्तर प्रदेश की महिलाएं करना चाहें तो? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल से ही होता है, रेगुलेट होता है, यहाँ भी होना चाहिए। चूँकि मैं बिहार से बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ और मैं लगातार उनके साथ काम कर रही हूँ, तो तो आपको मैंने आइडिया है। देखा। जी हाँ, तो हम सिर्फ उन्हें 10 लाख नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें जगह भी दे रहे हैं, ऑफिस भी दे रहे हैं, अच्छा। एक क्यूबिकल बना के दे रहे हैं। आप वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुझे लगता है हार्डली बहुत मिनिमम शायद अमाउंट होगा, या फ्री ऑफ कॉस्ट ही रख रहे होंगे। उस क्यूबिकल में जाके आप अपना बैठिए, ऑफिस हो गया आपका। यस, जब तक कि आप पूरी तरीके से स्थापित ना हो जाए, फिर आप अपना कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, वो जो 10 लाख आप दे रहे हैं वो इंटरेस्ट फ्री है, 10 साल कोई में, इंटरेस्ट नहीं देना। 10 साल में रिटर्न कीजिए। ये स्टार्टअप्स के लिए है। तो जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो 2 मुद्दा मैंने कहा ना, कि पहला शादी अगर हो गया तो, शादी हो गया और ना हुआ तो भी, एक तो अवेयरनेस, तीसरा मुद्दा ये अवेयरनेस। तो अभी सरकार इतना कुछ कर रहा है और अवेयरनेस भी बहुत अग्रेसिवली, अवेयरनेस भी फैल रहा है लगातार, न्यूज़पेपर्स एंड इवन रेडियोस में भी काफ़ी नहीं, डाले जा सरकार रहे तो हैं। काम कर रही है, लेकिन ये 10 लाख वाली बात तो खुद मुझे पता नहीं है, हाँ बहुत लोगों को पता नहीं है। जी मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 95% लोगों को जानकारी नहीं जी होगी। जी जी, मेरी यूपी में काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, क्या मुझे बिहार में दिलवा दोगे, क्या तुम मुझे बिहार में, वो स्टार्टअप, मेरा भी स्टार्टअप है, क्या मुझे वहाँ दिलवा दो, लेकिन वो रीजन का शायद रहता है। तो मैंने कहा करवा सकती हूँ, बट आइडियाज़ हैज़ टू बी वेरी वेरी यूनिक। तो देखिए ऐसा है कि अवेयरनेस अब फैल गया है। बिहार में तो महिलाएं अब कमर कस ली हैं, एंड दे आर, चूँकि काम करने में पीछे तो नहीं है ये लोग, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ आ रही हैं। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि शादी अगर हो भी जाती है इनकी, तो ये काम करना नहीं चाहती हैं, या कई बार काम करना चाहती हैं। देखिए सिर्फ स्किल्स होने से नहीं होता है, आपके अंदर बहुत हुनर है, सिर्फ हुनर होने से नहीं हुआ, वो इच्छा भी होनी चाहिए। तो हम जैसे मास्टर ट्रेनर, जो कि मैं कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनर हूँ मैं, तो हम जैसे मास्टर ट्रेनर उनके अंदर वो हुनर के साथ साथ वो इच्छा भी जागृत करते हैं कि देखिए आप कर सकती हैं, आप सिर्फ घर के लिए नहीं बनी है। मैं जेएसएस जुवेनाइल, जो कि इंटरनेशनल एनजीओ है, मैं उसकी इम्पैनल ट्रेनर हूँ। मैंने ऐसी ऐसी महिलाओं को देखा है अनुपम जी, जो कपड़े सिलने में एक्सपर्ट, दे आर वेरी गुड, इतनी डिज़ाइनर ड्रेसेस, इतना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका नेक्स्ट लेवल क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ लेके बेचना जाऊँ, है, कहाँ देना है। कहाँ देना है। तो हम उन्हें बताते हैं यूज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब का यूज़ कीजिए अपने कपड़ों को मार्केट करने के लिए। तो ये भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो सिर्फ स्किल्स होने से नहीं हुआ, स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम जैसे लोग उनको बता भी रहे हैं, सरकार अवेयरनेस भी लेकर आ रहे हैं, अब महिलाएं, अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, एंड दे आर डूइंग इट, दे आर हैप्पीली दे आर डूइंग इट। क्योंकि मैं तो गांव जाके काम करती हूँ, मैंने समस्तीपुर में ट्रेनिंग लेती हूँ, औरंगाबाद की महिलाओं को, गाँव की महिलाओं को ट्रेनिंग लेती हूँ, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर डूइंग इट। अपने घर में एक ड्राइंग रूम में उन्होंने अपना खोल लिया है,
एंड दे आर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट सोशल मीडिया, यूट्यूब का खूब यूज़ कर रही हैं, बेच रही हैं, कर रही हैं। अच्छा, सेम टाइम पर बिहार को लेकर लोग दो तरीके की बात सोचते हैं। एक बात ये सोचा जाता है कि सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस या जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो बिहार से आते हैं। और सेम टाइम में लोग दूसरी बात ये सोच रहे होते हैं कि बिहार के मजदूर अगर बाहर की फैक्ट्रियों में ना जाएं तो वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। देखिए, बात बिहार की हो रही है, लेकिन दो तरीके की सोच है। ये इसके पीछे आपने, मतलब आप गाँव में गई, आप शहरों में घूमी, देखिए क्या लगता है? अनुपम जी, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली ओपिनियन दे रही हूँ, क्योंकि अगर बिहार के मजदूर बाहर जा रहे हैं, तो मैं तो महाराष्ट्र में भी रही हूँ, मेरा घर बॉम्बे भी है, तो मैं तो बहुत क्लोजली इन चीज़ों को देख रही हूँ। जितना मेहनती हम लोग हैं, शायद उतना मेहनत ऐसा नहीं है, सारे स्टेट में लोग मेहनत हैं, बट मुझे लगता है लेबोरियस जो है ना, मेहनत बहुत अंदर है, हमारे अंदर बहुत है, कमिटमेंट लेवल बहुत हाई है। तो हमारे लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनत करने लायक हैं, मेहनत कर रहे हाँ, हैं। लेकिन उनके काम से सक्सेस तो किसी और को मिल रहा है। अब है कि इकॉनमी सरकार किसी को, और की स्ट्रांग हो रही। इकोनॉमी किसी और को स्ट्रॉन्ग कर हो रही, डेफिनेटली हो रही है। अब है कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री, जहाँ हम पीछे हैं, इस वक्त बिहार को इंडस्ट्रीज की तो ज़रूरत है। इसमें क्या, किस हिसाब की ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप तो मतलब एक कंसल्टेंट हैं, तो क्या करें लोग ताकि हम जो बिहार से जो पलायन हो रहा है हम्म। उसको हम रोक सके, अपने मजदूरों को ही इतना स्किल्ड बना दें कि वो बिहार में ही कुछ कर सके। नहीं अनुपम जी, इस मुद्दे पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि एट दिस मोमेंट बिहार को सब बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्रीज स्थापित करना, क्योंकि जब विभाजन हुआ था बिहार झारखंड का, तो मुख्यतः जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सब झारखंड को चली गई। हमारे हिस्से, बिहार के हिस्से में कम इंडस्ट्रीज आए थे। तो आज के डेट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएगा, अपने आप ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, अपने आप हमारे जो लोग चले जा रहे हैं बाहर, पलायन जो हो रहा है वो पलायन नहीं होगा, क्योंकि जॉब की स्केर्सिटी है, ये तो मानना ही पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करने वाली बात है। द मोमेंट इंडस्ट्रीज आने, ऐसे नहीं है, अब आ रही हैं इंडस्ट्रीज, ज़्यादा इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है। और स्किल्स की अगर आप बात करें तो स्किल्स पे काफ़ी काम हो रहा है। जो हार्ड स्किल्स, दो तरह की स्किल्स होती हैं अनुपम जी, एक होता है हार्ड स्किल, एक होता है सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स हो गया जो कि आपके एक्सपर्टीज़ को बढ़ाता है, जो आपके गुणों को बढ़ाएगा, जैसे सिलाई कढ़ाई, या कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई मजदूर गार्डनिंग बाहर नहीं जाना चाहता है, तो हम उसे गार्डनिंग सिखाते हैं, है ना, वो सब ट्रेनिंग दिए जा रही है, शिक्षा दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बात पलायन की करें, लोगों को फैमिली चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो हमें एट दिस मोमेंट हमारे पास उतना अभी नहीं है इंडस्ट्रीज़। जैसे ही इंडस्ट्रीज़ खुलेगा बिहार में, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आएंगे, ये लोग अपने आप जा नहीं पाएंगे, जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर मेहनत तो बहुत है, काम करने की जो क्षमता है वो तो कूट कूट के भरा हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, या कूडोज टू बिहार ब्यूरोक्रेट्स, इवन हमारे ब्यूरोक्रेट्स, इवन आज आज आप उत्तर प्रदेश या दिल्ली की बात देखें, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं सब बिहार से हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम बिहार। जितना ब्रेन हमारे यहाँ पास है, इट इज़ लाइक उतना शायद, क्योंकि वो शायद ऐसा मान सकते हैं कि कुछ तो ग्रह नक्षत्र ही है हमारा ऐसा, बिहार का ग्रह नक्षत्र ही ऐसा है कि ब्यूरोक्रेट्स आर बॉर्न, दे आर बॉर्न फ्रॉम बिहार। यू नो मैं महाराष्ट्र में रही हूँ, इवन वहाँ भी मैंने देखा ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम बिहार, एंड दे आर अमेजिंग, दे डूइंग सो वेल, राइट। अब है इन ब्यूरोक्रेट्स, सिंस दे आर द policy makers, they are the policy makers, and I request to all these policy makers to bring a lot of industries and development for the state of Bihar, ताकि हमें बाहर जाना नहीं पड़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे रहें, हमारे बच्चे, इवन जॉब प्लेसमेंट की मैं बात करूँ, कंपनीज आए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा, कि हमारे बच्चे हमारे बिहार में ही रह जाए। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगी कि विदेशी जाए बच्चे काम करने, क्योंकि जितना बाहर जाएंगे उतना उनका डेवलपमेंट होगा। एक्सपोजर इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं बाहर पढ़ के आई हूँ, मैं बाहर काम करके आई हूँ, तो मेरा एक्सपोजर बहुत है। आज के डेट में मैं कहीं भी किसी के सामने बैठ के कहीं कुछ भी काम कर सकती हूँ, आई कैन टॉक एनी थिंग, आई कैन वर्क एट एनी लेवल, मैं स्ट्रेस का कोई लेवल भी झेल सकती हूँ। लेकिन ये इनके साथ भी होना है ना, तो
तो जब तक एक्सपोजर बाहर से नहीं आएगा तब तक ये बच्चे ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो बिहार एट दिस मोमेंट नीड लॉट ऑफ गुड एक्सपोजर फॉर देयर कैंडिडेट्स. इवन उत्तर प्रदेश, आई एम वेरी क्लोज टू उत्तर प्रदेश क्योंकि मेरा घर नोएडा में भी है, तो मैं यहाँ से भी बहुत क्लोज हूँ, उत्तर प्रदेश से भी बहुत क्लोज हूँ. क्योंकि मेरा आधार कार्ड भी, बिकॉज मैं यहाँ रही हूँ, काम की हूँ, और आपकी शादी उत्तर प्रदेश में? मेरे हस्बैंड इलाहाबाद से है, मेरा ससुराल इलाहाबाद है, एंड मेरे इन लॉज यहाँ से हैं. मेरे फादर इन लॉ डीएम इलाहाबाद रह चुके हैं. सो इवन ब्यूरोक्रेट फैमिली, अगेन अ ब्यूरोक्रेट फैमिली. तो मैंने देखा है वो ईमानदारी से काम करते हुए फॉर दिस स्टेट ऑल्सो. मैं चाहूँगी कि दोनों स्टेट के लिए बहुत अच्छा नए नए पॉलिसीज़ आए. नहीं, आप जो जिस प्लान के हिसाब से चल रही हैं, आप तो दोनों स्टेट्स के लिए बहुत अच्छा कर सकती हैं. आपने प्राइवेट जॉब भी की है, जी हाँ. आपने सरकारी जॉब भी की है. अब बिहार और यूपी में एक ये मेंटालिटी है कि सरकारी जॉब वो प्रेफर करते हैं. आपने देखा होगा कितनी तैयारी करते हैं. दोनों में क्या बेस्ट है? आई टेल यू समथिंग, यू नो समथिंग, मैंने दोनों में काम किया है. प्राइवेट जॉब बेस्ट है प्राइवेट, सरकार? देखिए अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि सरकारी नौकरी बहुत सुखमय होगा, बहुत शांतिमय होगा. ऐसा नहीं है. यू हैव टू परफॉर्म देयर ऑल्सो. चूँकि मैं तो उसमें भी काम की हूँ. आपको अपना बेस्ट वहाँ भी देना होगा, और काम उतना वहाँ भी है, वहाँ भी काम है. देखिए जहाँ ज़्यादा पैसा हो, बिकॉज देखिए ये डिपेंड करता है प्रायोरिटीज़ अगेन, कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, सोच का लेवल क्या है, जिसका जैसा सोच का लेवल है. लेकिन अब सोच बदल चुका है. अब ऐसा नहीं है कि, मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि एक समय था कि मैम मुझे प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, मैं किसी प्राइवेट बैंक के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक में पीओ बनना चाहता हूँ. मैं एक समय बता रही हूँ पहले का. आज का स्टेटमेंट है कि नहीं मैम, आई एम हैप्पी टू बी एट प्राइवेट बैंक ऑल्सो. रीज़न यू नो वाई? बिकॉज द लेवल ऑफ stress, the level of work, because there is a similar kind of competition, private and public both. लोग अब प्राइवेट में ज़्यादा जा रहे हैं. रीज़न, हर चीज़ बेस्ट है, हर चीज़ आपको बेस्ट दिया जा रहा है. सर्विस की क्वालिटी देखा जाए तो दे आर एट योर ऑलवेज स्टैंडिंग एंड एट योर टोज ऑल द टाइम, बेस्ट देने के लिए, है ना. तो पब्लिक सेक्टर को भी आप उतना ही बेस्ट, उनको भी उतना ही कॉम्पिटिटिव बन के काम करना पड़ रहा है. लेकिन कमाई किसकी ज़्यादा हो रही है, पब्लिक सेक्टर वाले की या प्राइवेट सेक्टर वाले की? देखिए ये एक बहुत बड़ा, ये ऐसी बातें हैं जो कि इस पे क्या ही बोलूँ मैं, डिपेंड करता है कि आप किस विभाग में हैं. और फिर स्किल कितनी है आपके अंदर स्किल क्या है. देखिए परफॉर्मर को तो हर कोई मानेगा. आप अगर परफॉर्मर हैं तो आप चाहे प्राइवेट में रहें चाहे आप पब्लिक में रहें, आप कहीं भी अपना स्थान बना लेंगे. ये आपके अंदर के टैलेंट की बात है. तो यहाँ अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो आप पब्लिक सेक्टर में भी रह के क्या करेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे. तो अपने लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस लेवल को बढ़ाना है. ये नहीं सोचना है कि मेरे को सरकारी में ही जाना है. पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे ऑफिसर्स को आपने देखा होगा, पब्लिक सेक्टर में काम कैसे होता है वो भी आपने देखा होगा. क्या आपको लगता है कि नॉलेज मैनेजमेंट की वहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? एक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारियों को भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. देखिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. ये मैं किसी वर्ग की बात नहीं करना चाहती हूँ. मैं किसी आईआरएस, किसी आईएएस की, सबके प्रति मैं एक बात कर रही हूँ, इंक्लूडिंग मी. मैं अपने लिए भी आपको बात कर रही हूँ कि हमें समय समय पे अपग्रेड करते रहना होगा. चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल रही हैं अनुपम जी, समय इतना तेज़ी से फास्ट चेंजिंग, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग सो फास्ट. आपको पता है मैंने 2000 में मैंने अपना एमबीए किया. मैं वापस 2006, 7, 8 में वापस लंदन फिर पढ़ने गई. 2013 मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया. और मैं आपको अभी बता रही हूँ 2023 में IIM कलकत्ता से पढ़ के आई हूँ. सो कॉन्टिन्यूसली आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ. क्योंकि मैं अगर उसी लेवल ऑफ एडुकेशन में अगर रह गई पास्ट वाले, तो मैं नहीं कर पाऊँगी. क्योंकि लेवल ऑफ दिस जनरेशन इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट. समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, चीज़ें बहुत बदल रही है. जो हमने पहले पढ़ा और अभी में, इन द सेम वे इवन ब्यूरोक्रेट सबके लिए है, उन्हें भी बहुत, ऐसा नहीं है. आपको पता है विभाग में, पब्लिक सेक्टर्स विभाग में, उनके लिए भी लगातार अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं. लगातार उन्हें ट्रेन किया जा रहा है. इवन ब्यूरोक्रेट्स को डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं. एग्जाम्स होते हैं, इवन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. अनुपम जी
लगातार उनको ट्रेन किया जा रहा है। जैसे आप अगर मैं पटना की बात करूं, बीपाड जैसे जगह पर ट्रेनिंग दी जा रही है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, जो बीपीएससी से आ रहे हैं उन सबको दी जा रही है। तो लगातार ट्रेनिंग है, तो कोई नहीं बचा है, हम सबको लगातार कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड अच्छा, करना है। कोई मान लीजिए कि कुछ सीखना चाहता है, अपने आप को लेवल अप करना चाहता है, वो अपने आप को एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है, तो वो कैसे आपसे कंसल्टेशन ले सकता है, कैसे आपसे जोड़ सकता है? देखिए, मेरा वेबसाइट है jbhris.com। आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर भी है, मेरा एड्रेस भी है। और मेरा मानना है कि जो प्यासा है ना, वो कुएं को ढूंढ के आ ही जाता है। तो अगर किसी को मुझसे अगर काम होगा, मुझे ढूंढ ही लेगा, क्योंकि मैं बहुत ही सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ। और हर कोई, मेरे काफ़ी इंटरव्यू टिप्स आए दिन आते रहते हैं। और प्लेसमेंट रिकॉर्ड मेरा बहुत अच्छा है बिहार में। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में एट दिस पॉइंट कि कोई भी कॉलेज मुझे नहीं जानता होगा। तो अगर किसी को मुझसे मिलना है, मुझसे बात करना है, तो वो कभी भी लिंक्डइन के प्रोफाइल पे आए। बिकॉज देखिए, आज के डेट में क्या है ना, कि आपका परिचय आपका प्रोफाइल बोलता है। तो दे और कैन, आजकल तो हर कोई ये लिंक्डइन यूज़ कर रहा हाँ, है, यस। सोशल मीडिया तो यूज़ कर रहा है, प्रोफेशनल बहुत प्लेटफॉर्म आसान है में, आपको यस, ढूंढना। तो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप मुझे लिंक्डइन से कनेक्ट कर सकते हैं, एवरीबडी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार यूपी की महिलाओं को और बिहार यूपी के लोगों को आज बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं आपके जी, थ्रू। इसी तरह आप आगे कामयाबी हासिल करते रहिए। आप एक बाकी लोगों के लिए भी रोल मॉडल हैं, आप आइडल हैं उनके लिए, और आप बेहतरीन काम कर रही हैं। आप बिहार की एक उभरती हुई बिजनेस वुमेन हैं, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। तो आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और इनको फॉलो करते रहिए, आपको और भी सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आपको दोस्तों इस वीडियो से क्या अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये कहा जाता है कि अगर एक महिला, एक लड़की शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। अगर इस फॉर्मूले को बिहार के घर घर में, उत्तर प्रदेश के घर घर में अपना लिया जाए, और उसमें एक चीज़ यानी नॉलेज मैनेजमेंट को ऐड कर दिया जाए, तो जो मसाला आएगा, जो जायका आएगा, या जो आपको आउटपुट आएगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप उस कामयाबी को किसी पैरामीटर से नहीं माप सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको मोटिवेशन, कंसल्टेंट, सबकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैडम ने प्लेटफॉर्म बता दिया है। इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि कोई भी थोड़ा भी वैल्यू मिला हो इस वीडियो से, तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर करिएगा। और आपको इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बताते चलिएगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू, थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स, थैंक यू।